यथा निमिलिते चक्षुषी बहिर्दर्शन क्रिया भाव्यपि पक्ष निरोधन क्रिया विद्यते तथा नाहम किंचित करोमि इति तूष्णीम अवस्थायामपि बहिर्देहेन्द्रियादि चलन क्रिया अभावेपि अंतर नाहम किंचित करोमि इति कर्तुराग्रह रूपा मानसिक क्रिया विद्यते एवं। यहाँ तक हुआ था। जैसे आंख बंद कर लेते हैं, भले बाहर से देखना रूपी क्रिया नहीं हो रही है, इनमें न देखूं अंदर से एक आग्रह है। उस वजह से पलकों को न खुलने देना के लिए प्रयास आपके अंदर निरंतर लगा रहता है। इसी प्रकार से मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, तुष्टिम आसम। यहाँ पर भी बाह्य देहेंद्रियादि भले ही क्रियाएँ ना हो, इन भीतर में अहम न किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करूँगा, इस प्रकार के को विशिष्ट कर्ता के अंदर आग्रह बना हुआ रहता है। अतएव आत्यंतिक निष्क्रिया एक आत्मा के अलावा अन्य किसी व्यवस्था में नहीं हो सकता, यह अभिप्राय। अंतर आग्रह क्रिया अभाव है, यदि भीतर का आग्रह रूपी क्रिया भी ना हो तो अंतर आग्रह क्रिया अभाव है। वही पाण्यादि निरोध अयोगात, यदि बाहर से हाथ आदि की क्रियाओं का आप निरोध भी नहीं कर सकेंगे। अंदर से आप रोक रहे हैं तभी रुक रहा है, यदि अंदर से ना रोको तो खूब चलेगा व्यवहार, आप रोक नहीं सकते, फिर प्रारब्धहीन व्यवहार होते ही रहेगा। आप जान करके अंदर से रोक रहे हैं, अंदर आग्रह है मैं ना करूं तो कुछ नहीं हो रहा है, यदि आग्रह ना हो तो होकर रहेगा क्रियाएं, इसे कोई संशय ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि पाण्यादि निरोध अयोगात मनोव्यापार रहिक मूलत्वात्, क्योंकि मन का प्रधान रूप व्यापार रहिक मूल है, एकमात्र मूल कारण क्या है? सगल व्यवहार के प्रति मनोव्यापार है। सर्वार्थ सिद्ध है, इंद्रिय क्रिया असंभवाच्च, सगल प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्वतंत्र रूपेण इंद्रियों में क्रिया और अक्रिया दोनों ही संभव नहीं है, सब मन के अधीन है। अतः श्रुति में कहा मन एव कारणम मनुष्याना बंध मोक्षयोः। ऐन्द्रिय निग्रह क्रियैव देहो निश्चलस्तिष्ठति, निश्चलस निश्व हो गया च, इंद्रियों के निग्रह क्रिया के द्वारा ही शरीर में भी निश्चलता आती है। तद अभावे देह चलनम च इंद्रिय चलनम वा देह चलनम वा इंद्रिय चलनम वा स्यात्, यदि इंद्रिय निग्रह क्रिया मन के द्वारा अंदर से न हो तो देह में कोई न कोई क्रिया होगी, इंद्रियों की भी चलन क्रिया दिखाई देगी। तो मूढ़ दृष्टिया तो इसलिए मूढ़ ही है जो सोचता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो क्रिया नहीं हो रही है। मूढ़ दृष्टिया तो अकर्मणि तुष्टिम अवस्था ने अपनी, जो अकर्म है तुष्टिम अवस्था है उसमें भी कर्म दर्शनों से न्याय दृष्टांत अनोसिद्धत्वा, इसलिए उस समय भी वह कर्म है। अतः विवेकी जिस अवस्था में मूढ़ लोग भी अकर्म कर रहे हैं उस अवस्था में भी कर्म दर्शन करता है तो वही विवेकी है, कि यह न्याय दृष्टांत और अनुभव से सिद्ध कर दिखा दिया गया। अतएव अकर्मणि कर्म दर्शनम अविरुद्धम प्रामाणिकंच, इसलिए कर्म में कर्म दर्शन जो है वो अविरुद्ध भी है और प्रामाणिक भी है। भावे च अभाव दर्शनम अभावे च भाव दर्शनम अयुक्तम, पूर्व पक्ष ने कहा था भाव में अभाव का दर्शन या अभाव में भाव का दर्शन यह भी उचित नहीं है। भाव से अभाव उत्पत्ति नहीं, अभाव से भाव उत्पत्ति नहीं, ये बात तो मानता ही हूँ, लेकिन भाव में अभाव दर्शन भी उचित नहीं है, अभाव में भाव दर्शन भी उचित नहीं है, ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा था। उसकी जवाब दे रही थी चेत न, ये नहीं कह सकते आप, यदि यथ तन्न, ये जो उसने कहा था इत्युक्तम तद अयुक्तम, भाव में अभाव का दर्शन अभाव भाव दर्शन अयुक्त है, ऐसे पूर्व पक्ष ने जो कहा था वह स्वयं ही अयुक्त है। तन्ना क्यों? क्योंकि देह चेष्टाया
भावत्वेपि अबंधकत्वेन, देह में, शरीर, इंद्रियों में जो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ये चेष्टाएं आपके लिए बंधन का कारण ना हो तो उन चेष्टाओं को क्या कहूँगा मैं? ये कर्म भी अकर्म ही है मेरे लिए। कर्म ही तो बंधन का कारण है। और ये हमारे शरीर से होने वाली, इंद्रियों से हो रही जितनी भी क्रियाएं हैं, ये मेरे लिए बंधक नहीं है। क्यों बंधक नहीं है? क्योंकि निष्काम भाव से हो रहा है और प्रारब्ध कर्माधीन हो रहा है, संकल्प पूर्वक कुछ भी नहीं है और किसी फल के लिए नहीं है। अतएव कह रहे देखो, देह चेष्टया भावत्वेपि अबंधकत्वेन अभावतुल्यत्वा, इसलिए वो होते भी न होने के बराबर है। तत्र कर्माभाव दर्शन से उपयुक्तत्वात्, से तादृश कर्म में कर्माभाव का दर्शन करना उचित ही है। भावे च अभाव दर्शन उपदित है, इसलिए भाव में अभाव दर्शन जो कहा गया वो बिल्कुल उचित ही है। तुष्टिम अवस्थायाम अकर्मणि अपि, इसी प्रकार से तुष्टिम अवस्था जिसको अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग अकर्म मान रहे हैं, उसमें भी उक्त रूप से कर्म दर्शनाद, कर्म दर्शन करने से अकर्मणि कर्म दर्शनम च उपपन्नतरम, इसलिए अकर्म में कर्म दर्शन भी अत्यंत युक्त है। अतो न कोपि विरोध, इसलिए कहीं कोई विरोध नहीं है। ननु विदुष कर्मण्य कर्म दर्शनम अतीत अनागत वर्तमान सर्वकर्म निर्मोख हेतुत्वेन जन्मादि बंध निवर्तकत्वात् कर्तव्यमेव भवति। पूर्व पक्ष कहते हैं एक अंश में तो मुझे समझ में आ रहा है, कर्म में अकर्म का दर्शन करो, ये तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि इससे मोक्ष होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ना अकर्म में कर्म का दर्शन करो, इसका क्या लाभ है? लाभ नहीं दिख रहा है उसको। पूर्व पक्षी का यह कहना है, यहाँ लाभ नहीं दिख रहा है। पूर्व पक्षी का समाधान करते हुए बोल रहे देखो, ननु विदुषः कर्मणि अकर्म दर्शनम, कर्म में अकर्म का जो दर्शन करना यह तो उचित है, क्योंकि उसमें लाभ दिख रहा है हमको। क्या लाभ दिख रहा है? कि अतीत, अनागत और वर्तमान सर्व कर्म का से आप निर्मोह हेतुत्वेन मोक्ष के प्रति कारण हो जाने से, जन्मादि बंधन निवर्तकत्वात्, जन्मादि बंधन का निवर्तक होने के कारण से वो तो करना ही चाहिए। कर्म में अकर्म दर्शन तो करना ही चाहिए, कर्तव्यमेव भवति। लेकिन अकर्मणि कर्म दर्शन से तो प्रयोजनाभावात्, अकर्म में कर्म दर्शन करने का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन हमें नहीं दिख रहा। अतएव अकर्मणि च कर्म यह पश्यति विधिर निरर्थक एव यदि चेन्न, अकर्म कर्म का दर्शन करना चाहिए, ये जो विधि किया भगवान ने वह अनुचित है, निरर्थक है, व्यर्थ है वो, यदि चेन्न, ऐसा नहीं कहो। तस्यापि अकर्म अस्पष्ट आत्मदर्शन साधनत्वेन सफलत्वपत्ते है। सिद्धांत कहता है वह जो अकर्म में कर्म दर्शन है वह भी लाभ है, देता है। क्या लाभ देता है? जो अस्पष्ट आत्मदर्शन है उसको स्पष्ट कर देता है। कैसे समझाएंगे? देखिए, अस्पष्ट आत्मदर्शन साधनत्वेन, अस्पष्ट आत्मा के दर्शन का साधन होने से वो भी सफल माना गया, क्योंकि निष्क्रियम शांतम इति निष्क्रियत्व शांतत्वयोर ब्रह्म लक्षणत्व श्रवणाद। निष्क्रियत्व और शांतत्व ये क्या है? निष्क्रियत्व और शांतत्व जो कहा गया वह ब्रह्म के लक्षण कहा गया है। लेकिन उसको कहाँ देख रहा था अज्ञानी? तुष्टिम अवस्था में। वो चुपचाप बैठने से वो क्या सोच रहा है? मैं आत्मा हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया मेरे को, क्योंकि श्रुति कह रही है निष्क्रियत्वम शांतत्वम। वो तुष्टिम अवस्था में घटा रहा है पूर्व पक्ष, अज्ञानी मूढ़। क्या उसे स्वीकार करें? वही निष्कृत कह रहा है क्या श्रुति? जो तुष्टिम अवस्था में आप निष्कृत मान रहे हो उसी को श्रुति ने क्या किया? ब्रह्म का लक्षण, कि उसे अलग है कुछ। ये तय कौन करेगा? कैसे होगा?
उसके लिए अकर्मण्य कर्म यह पश्चित कहा गया। किस प्रकार होता है बता रहे, देखिए। ब्रह्म लक्षणत्व श्रवणाद अत्रापि निष्कृत शांतत्व धर्मवती देहेंद्र व्यापार उपरम है। यहाँ भी क्या हो रहा है, देहेंद्रियादियों में व्यापार जब उपरम हो जाए वहाँ भी आपको क्या लग रहा है, निष्कृत और शांतत्व दिख रहा है। ये भ्रम है, तब आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। आप अभी केवल अंदर से आग्रहपूर्वक क्रियाओं को रोक रखे हैं, ये गलत चीज़ है, यह आत्मा का स्वरूप नहीं है। निष्क्रियत्व शांतत्व धर्मवती, धर्म वाला कौन है, देहेंद्रिय व्यापार उपरमे तुष्टिम अवस्था ने स्वरूप भ्रम स्यात्, स्वरूप का भ्रांति हो रही है। तन माभूत इति उपदिशति, वह भ्रांति न होवे इसलिए उपदेश दिया गया। अकर्मणि च कर्मयः इति, कर्मवद अकर्मणो अपि औपाधिकत्वात्, क्योंकि वास्तव में कर्म जैसे औपाधिक है, अकर्म भी औपाधिक ही है। अज्ञान जो कर्माकर्म अनुभव करता है वो दोनों ही औपाधिक है। पुरुषतंत्रत्वात् दृश्यत्वात् विचार्यमाणे सक्रियत्वाच्च स्वयं अनात्मैव भवति, क्योंकि आप देख रहे हैं कर्म और अकर्म दोनों ही आपके अधीन है। पुरुषतंत्र है, कर्म करना चाहते हैं, मन से संकल्प किया मैं भागूं, मैं दौड़ूं, ये देखूं, ये करूं, वो करूं। नहीं करना चाहते, मन से जबरदस्ती बैठने के तय कर लिया, सर्व इंद्रियों को निग्रह कर लिया, उनकी प्रवृत्तियों को रोक लिया। आपने मन से सब कर रहे हो ना, तो आपके अधीन हुआ कर्म अकर्म दोनों ही। इतना ही नहीं, दृश्यत्व, और कर्म भी हमारे लिए दृश्य है, अकर्म भी दृश्य है। ये तुष्टिम भाव भी आपके लिए क्या दृश्य नहीं है? आप नहीं देख रहे हो अपने तुष्टिम भाव को, आप तो तुष्टिम भाव का भी साक्षी हैं। अतएव अकर्म का भी आप दृष्टा है, वह कर्म भी इसलिए आपके लिए दृश्य हो गया, दृश्यत्वात्। और विचार्यमाणे सकृत्वाच्च, हमने विचार करके आपको स्पष्ट सिद्ध कर दिखा दिया, तो उस टाइम भाव में भी आप अंदर से मानस क्रिया कर रहे हैं, एक आग्रह कर रहे हैं आप। कई बार होता है आप चुपचाप बैठे हैं, कोई आपको छेड़ने की कोशिश करता है, सामने आके कुछ बोलेगा, आवाज़ करेगा, कुछ न कुछ करता है, यानी आप अंदर क्या जोर लगाते रहते, नहीं कुछ भी करने दो, मैं इससे बात नहीं करूँगा। अंदर जोर लगा रहे कि नहीं लगा रहे, वो क्रिया नहीं तो रहे क्या, वो बाहर से अकर्म है और अगले को भी अकर्मणी बैठा हुआ दिख रहा है, अज्ञानी है वो भी ऐसे ही सोच रहा है, इन वास्तव में आप अंदर से पूरा जोर लगा रहे हैं, तो क्रिया तो हो रही है। ये बात मैं युक्ति से भी सिद्ध कर चुका हूँ। सक्रियत्वाच्च स्वयं अनात्म भवति, इसे कर्म भी अनात्मा है, अकर्म भी अनात्मा ही है, दोनों ही अनात्मा है। तद दृष्टा यह सैव आत्मा, इसे इन दोनों का जो दृष्टा है, साक्षी है, वही वास्तव में आत्मा है, सैव आत्मा इति बोद्धव्यम इति सूचयितुम उपदिशते। यह ऐसे ही जानना चाहिए, इस बात को सूचित करने के लिए, संकेत करने के लिए भगवान ने उपदेश दिया, अकर्मणि च कर्मयः इति। किंच, इतना ही नहीं, अकर्मणोपि कर्मवत् कर्मत्व ज्ञानेन कर्माकर्मणोर उभयोरपि अनात्मत्व सिद्ध। अकर्म में भी कर्म के समान कर्मत्व ज्ञान के द्वारा कर्म अकर्म दोनों में वास्तव में अनात्मत्व सिद्ध होने का लाभ यह है, विदुषः तुष्टिम अवस्थायाम अकर्मणो निष्फलत्वात् तदपेक्षया। तो निश्चय कर लेता है विद्वान, क्या निश्चय करता है, तुष्टिम भाव में मैं क्या कर रहा हूँ, समय व्यर्थ गवा रहा हूँ। तुष्टिम भाव में मैं अपने जीवन का समय व्यर्थ गवा रहा हूँ, इससे अच्छा मुझे बहिर्मुख काम करना चाहिए। यह सोचकर वह शास्त्रीय कर्मों में प्रवृत्त होगा और शीघ्र अंतर्न शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हम लोग भी बोलते हैं जिसको ध्यान नहीं लगता है, ध्यान में मत बैठा कर, फालतू का 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो, जबरदस्ती बैठ के कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है कुछ कर्मियों करो, कुछ सेवा करो, उससे अंतर शुद्ध हो जाएगा, ध्यान योग्य बन जाओगे। अब अंदर ही अंदर दिमाग में दुनिया भर जा
जो है विकल्प चल रहा है, संकल्प विकल्प, और कुड़कुड़ाते हुए बैठा हुआ है, गुस्सा हो रहा है अंदर से या बाहर से, ध्यान की नाटक कर रहा है, उससे तो अच्छा कर्म करना ही या नहीं। वही समझा रहे हैं, विद्वान यही देखता है तुष्टिम अवस्थायाम अकर्मणो निष्फलत्वात्, अकर्म भाव जो बैठा हूँ वो निष्फल है, उसके अपेक्षा से तदपेक्षा लोप उपकारार्थकत्वात्, लोक उपकारकत्वात् कर्मणि प्रवृत्ति सफला इत्यपि सूची, उसके अपेक्षा से लोकोपकार के लिए सही, अपना कोई स्वार्थ भी ना हो, लोक संग्रह के लिए सही कर्म में प्रवृत्त होना ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा विद्वान समझता है। मनोराज्य की अपेक्षा, हाँ बिल्कुल, सेवा आदि में लग जाओ, उससे शीघ्र अंतरण शुद्ध होगा और स्वतः ही ध्यान होने लगेगा, करने की जरूरत नहीं, नाटक करने की भी जरूरत नहीं, स्वतः ही होने लगेगा। इसलिए बार बार कहा जाता है ध्यान करने की चीज़ है ही नहीं, ये तो होने की चीज़ है। जैसे आप सोने की कैसे सो सकते, आप सो सकते हो क्या? सोने की क्रिया आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो स्वतः ही हो जाता है, यहाँ बैठे बैठे हो जाता है कई बार। क्या कर लोगे आप? आती हुई निद्रा महारानी को आप रोक भी नहीं पाते, वो आ जाती है, हावी हो जाती है, पाठ के बीच में भी हावी हो जाती है। स्टेज पर बैठे हुए हमने देखा कईयों को यूं होते रहते हैं, स्टेज पर बैठे, इन्होंने ये भी नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं, वहाँ भी आ गई, आते हावी हो गई, रोक नहीं पाए निद्रा महारानी को। बाकी सब क्रियाओं को आप रोक सकते हो, उसे रोक नहीं पाते। इसे से करने की चीज नहीं होती, स्वाभाविक है, प्राण कर्माधीन है, ये तो आने वाले आएंगे। इसे इनका कहना है, इसे उसकी अपेक्षा से कर्म करना ही ज्यादा उचित है, ऐसे विद्वान समझता है। इत्यपि सूचयति अकर्मणि च कर्म इत्यतो विधेः सर्वथा साफल्यमस्ति, इसलिए अकर्मणि च कर्म यह विधि भी अत्यंत सफल है। ननो कर्मण्य कर्म दर्शनम अकर्मण्य कर्म दर्शन च एक कर्तृकम न संभव। अब दूसरी बात करते, ठीक है मान लिया कर्मों में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन दोनों एक आदमी नहीं कर सकता, कि परस्पर विरोधी चीज है, लगता है एक कर्तृक नहीं हो सकता। जो कर्म में अकर्म दर्शन कर रहा हो वह व्यक्ति अकर्म में कर्म दर्शन नहीं कर सकेगा, और जो कर्म में कर्म दर्शन कर रहा है अकर्म में अकर्म दर्शन नहीं कर पाएगा। युगपत एक व्यक्ति के द्वारा दोनों कार्य नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी कहता है। ननु कर्मणि अकर्म दर्शनम अकर्मणि च कर्म दर्शनम एक कर्तृकम न संभवती। क्यों? परस्पर विरुद्धत्वेन त्योर एक आश्रय प्रयोगात, परस्पर विरुद्ध होने के नाते एक आश्रय में हो ही नहीं सकता। विकल्पो नहीं वस्तु इति द्वैतम सर्व मिथ्यैव पश्यत्व, क्योंकि वस्तु जो है पारमार्थिक वस्तु में कभी विकल्प नहीं हो सकता, और विकल्प वही है जब विरुद्ध तो बात आती है, इसे करो या उससे करो तो विकल्प होगा। विकल्प हमेशा क्रिया में होती, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, क्रिया का ही विषय है, वस्तु का विषय नहीं होता। अतएव और जिसके लिए समग्र द्वैतम सर्वमिथ्यैव पश्यतु विदुषो, ऐसे विद्वान के लिए देहेन्द्रियादि मिथ्यात्वात्, देहेन्द्र सबके मिथ्या होने से तद आश्रित कर्मणोपि मिथ्या दर्शन युक्तम, उस आश्रित कर्म में भी मिथ्या दर्शन करना ठीक है, लेकिन न तो अकर्मणि कर्म दर्शन युक्तम, यानी अकर्म कर्म दर्शन करना उसके लिए भी युक्त नहीं है। क्यों? तो से देहादि सत्यत्व ज्ञान एक साध्यत्वात्, उसके लिए देहादि पहले सत्यत्व ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा। देहादि सत्य है, इनमें जो अकर्म हम कह रहे हैं वास्तव में यहाँ भी कर्म हो रहा है। अकर्म में कर्म दर्शन करने के लिए अकर्म का अधिकरण कौन है? शरीर आदि, उसे सत्यत्व मानना पड़ जाएगा। और कर्म का अधिकरण कौन माने थे आप? आत्मा में कर्म माना था, वो सत्य ही है, इसे उसमें अकर्म दर्शन करना उचित है कि नहीं? कर्म कहाँ देख रहे हैं? मूड कहाँ देखता है? आत्मा में। आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व मान ले, आत्मा में कर्म मान रहा है। उस आत्मा में जहाँ कर्म मान रहा है उधर अकर्म मानना तो सही लगता है, लेकिन अकर्म का आधार कौन है? शरीर तुष्टि भाव में बैठा हुआ, यह अकर्म का आधार है।
और वो आपके लिए मिथ्या हो चुका, वो सत्य है ही नहीं, उसको कर्म दर्शन कैसे करूँगा? ये पूर्व पक्ष का कहना है। इसलिए देहादेश न तो अकर्मणि कर्म दर्शनम युक्तम तस्य देहाय सत्यत्व ज्ञान एक साध्यत्वात् देहादे सत्यत्वे खलु तद आश्रितस्य अकर्मण सत्यत्वम कर्मत्वम च सिद्ध्यति। बल्कि देहादि यदि सत्य हो गए फिर तो उसमें आश्रित अकर्म में भी सत्यत्व आ जाएगा, कर्म भी सत्य हो जाएगा, कर्म भी सत्य हो जाएगा। तो अकर्म में कर्म दृष्टि कैसे करोगे आप? विरुद्ध हो तसिद्ध हो तो कर्मण्य कर्म दर्शनम न सिद्ध्यति। यह बात स्वीकार कर लोगे फिर तो कर्म अकर्म दर्शन नहीं हो सकता। तस्य मिथ्यात्व ज्ञान निबंधनत्वात्। इसे अकर्म में कर्म दर्शन मिथ्यात्व ज्ञान ही उसका मूल कारण है। और जब सत्यत्व आ गया उसमें अब मिथ्यात्व नहीं रहेगा, फिर दर्शन ऐसा नहीं हो सकता। एवं परस्पर विरुद्धयो तयोर एक पुरुष अधिकरणत्व न संभवती। इसलिए परस्पर विरुद्ध होने के कारण से एक पुरुषाधिकरण में परस्पर विरोधी दोनों नहीं हो सकता। कर्मण्य कर्म पश्चेद अकर्ण च कर्म यति यत् शब्द द्वय आशरणाच। और दूसरी बात यत् शब्द द्वय कर्मणि अकर्म यह अलग बोल दिया और अकर्मणि च कर्म यह अलग बोल दिया। दो बार यह बोला है ना, अतएव मान लेते दो भिन्न भिन्न अधिकारी है, ये भिन्न भिन्न व्यक्ति दर्शन करेगा ऐसा मालूम होता है। यत शब्द द्वय प्रयोगात कहता है। तथा तयोर भिन्न पुरुष आश्रितम एवं इति चेत् न। इसे दोनों के दोनों भिन्न पुरुष आश्रित है इति चेत् न, सिद्धांत के नहीं। ये दो भिन्न कर्तृक होते उत्तरार्ध में एक ही बार सह बोला ना, सह क्यों बोला? तो बोलना चाहिए था। दो है ना आपके अनुसार, तो उत्तरार्ध में भगवान ने तो क्यों नहीं कहा, सह क्यों बोल दिए? बताओ। इस श्लोक में सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कसर कर्म कृत ये जो कह रहे हैं तो क्यों नहीं कहा? ये दो भिन्न कर्तृक है तो कहेगा देखिए दो यत है दो तत्व भी है, दो यत है और दो तत्व भी है। स दो बार आया, यत दो बार आया, स भी दो बार आ गया। कहते नहीं, विशेषण भेदात प्रयोग हो रहा है न कि कर्तृ भेदात। एक बार बोल दिया स कृष्ण कर्मकृत, उसके लिए कह रहे। जो ऐसे जानने वाला है वही वास्तव में सकल कर्म करने वाला होता है। अतएव वह भेद नहीं है, कर्तृकृत भेद नहीं है। विदुषा उभयत्र मिथ्या दर्शन से विवक्षितत्वात्। विद्वान के द्वारा दोनों में कर्म और अकर्म दोनों में मिथ्या दर्शन करना यहाँ विवक्षित है। यथा देहेन्द्रियादे तत्कर्मणोपि च, जैसे कि देहेन्द्रियादि और उसे कर्म दोनों में मिथ्यात्व द्रष्टव्यम दृष्ट देखना चाहिए। तथा तद व्यापार उपरमस्या भी मिथ्यात्व में द्रष्टव्यम, उसके व्यापार को उपरम जो है देव इंद्रियादियों के व्यापार उपरम में भी अकर्म में भी कर्म मिथ्या दर्शन करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। उभयोरपि अविद्या कार्यभूत ध्यासरत्वेन, दोनों के दोनों अविद्या का कार्यभूता देह में आश्रित होने के कारण से अवस्तुत्व अविशेषात मिथ्यात्व अवस्तुत्व बराबर है वो। अन्यथा भेद दृष्टि अशुभ मोक्ष असंभवात, नहीं तो भेद दृष्टि यदि मानोगे तो भेद दृष्टि के रहते हुए अशुभ से मुक्ति तो हो नहीं पाएगा। और जो पूर्व में अशुभ से मोक्ष का जो है भगवान ने घोषणा की है वो कैसे घटेगा? भेद की बुद्धि में रहते हुए अशुभ से मुक्ति कभी नहीं हो सकता, कि जहाँ भेद है वहाँ अशुभ है। यत्र द्वैत में भवति तत्र भयम भवति, जहाँ द्वैत के समान भी होता है वहाँ भय भय हो जाएगा, श्रुति कह रही। इतना ही नहीं, एवं इसलिए यह कर्मा कर्मणोर उभयो तद आश्रय मिथ्यात्व एवं विनिश्चित्यो, जो कर्म और कर्म इन दोनों में और उनके आश्रय में भी मिथ्यात्व निश्चय करके तद अधिष्ठानम इन सकल भ्रांतियों का
इन सकल मिथ्याओं का अधिष्ठान कौन है? परम ब्रह्म। वो निष्कलहम, निष्क्रियम, शांतम, अनंतम, अखंडानंद रसम। वो निष्कल है, वो निष्क्रिय है, वह शांत है, वह अनंत अखंड आनंद रसम इति इदम एव अहम इति। ऐसा यह जो ब्रह्म है, जो सकल का अधिष्ठान परम ब्रह्म, ऐसे स्वरूप वाला इदम ब्रह्म अहम एव, वह ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार से अनुभव करेगा विद्वान। इति स्वात्मना विज्ञाय, अपनी अंतःकरण से ऐसा अनुभव करके तदात्मना तिष्ठति, तद रूपेण स्थित रहता है। सएव अशुभाद मुक्त, ऐसा जो रहता है वो वही अशुभों से मुक्त होता है। अतो अन्यथा आत्मान पश्यतो न मुक्तिरस्ति, इससे अन्य प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने आत्मा का अनुभव करता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। तस्मात् तयोरेक पुरुषाश्रयत्वम् एव न तो अनेक पुरुषाश्रयत्वम्, इसे दोनों ही दर्शन एक पुरुषाश्रय मानना चाहिए, अनेक पुरुषाश्रय नहीं। यह शब्दद्वयं तो, यह शब्दद्वय ये तुम बात कह रहे हो, और ब्रह्म के बारे में बताने के लिए शब्द को 3 बार बोल दिया एक ही मंत्र में। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति विषम विशन्ति इति। 3 बार आता है कि नहीं आया? ये 3 अलग ब्रह्म है क्या? एक ही ब्रह्म के लिए 3 बार यत् बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सर यहाँ पर भी एक ही ब्रह्म ज्ञान के लिए 2 बार यत् को दिया, कौन सा आश्चर्य की बात है? कोई विरोध नहीं। इसीलिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र यथा तथा, जैसे यहाँ 3 बार यह शब्द आया उस यहाँ पर भी 2 बार आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तथा बोध सौकर्यार्थम एव न तो गृहित भेद सिद्ध्यर्थम, अनायास आपको बोध होवे इसके लिए इसे कह दिया जाता है, न कि वास्तव में कर्ता का भेद को सिद्ध करने के लिए नहीं है। सबुद्धिमान इति नैव तत्शब्देन उपसंहारात, सब बुद्धिमान करके एक शब्द के तरह उपसंहार किया। ऐसे तो बोलना चाहिए था, सा नहीं बोलना चाहिए था, 2 होते तो। एवं कर्मण्य कर्म दर्शनम अकर्मण्य कर्म दर्शन च यह करोति शास्त्रतः आचार्यतः युक्तितश्च अनुभूतिश्च। 4 बता दी। ये जो अनुभव कैसे होगा? ये सबसे पहले आप जानेंगे इसको शास्त्र से। शास्त्र से भी जानोगे कैसे? अपने आप पुस्तक पढ़ के नहीं, किंतु आचार्य के मुख से श्रवण के द्वारा। आचार्य तश्च, फिर युक्तियों से उसको अनुसंधान करो, मजबूत करो बात, तब जाके अनुभूति होगी अंत में। शास्त्रतः आचार्यतः युक्तितः अनुभूतिश्च स एव मनुष्येषु अधिकृत, वही व्यक्ति वास्तव में मनुष्यों में सकल कर्म करने में अधिकृत है। सर्वशास्त्रेषु अधिकृत, वही बुद्धिमान अनात्म जो है, बुद्धिमान होने से आत्मा के तत्वज्ञ, आत्म तत्वज्ञ, वही अधिकृत पुरुष है सब शास्त्रों में, वही बुद्धिमान है, वही आत्म तत्व का ज्ञाता है। सएव युक्त योगी, वही युक्त योगी है। च सएव कृष्ण कर्मकृत, और वही सकल कर्मों को करने वाला भी है। सर्वेषां श्रौतानां स्मार्तानां इतरेषां च पुण्यकर्माणां कर्ता च भवति, वही वास्तव में अकर्तृभाव में स्थित होकर के श्रौत स्मार्त और लौकिक जितने पुण्य कर्म हैं लोक संग्रहार्थ करते रहता है, इसे कोई दोष नहीं है। यथा कृताय विजिताय अधरेयाः संयन्ति एवमेव सर्वं तदभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्सा वेद इति श्रवणात्। कहाँ का ये? छांदोग्य उपनिषद का रैप के बारे में जहाँ सुनाया, 2 पक्षियों ने ये विशेषण उनको देकर सुनाया। उस राजा जो सोया हुआ था उसको जगाते हुए बताया, देखो जैसे वो है वैसे संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। अपने आप को बहुत बड़े पुण्यात्मा मानने वाले बहुत हैं, लेकिन असली पुण्यात्मा वही है। नाम नहीं लिया पहले, इतने ही कहा
जो देवता जिस देवता को जानकर उपासना करता है वह भी वैसे ही हो जाता है। कैसे होता है? इस दुनिया में जितने भी पुण्य कर रहे हैं वह सब उस अकेले में समाहित है। वही समझिए, यथा कृताय विजिताय अधरेया संयंती। जैसे पासा खेलते हैं ना, पासा, उसमें क्या होता है? यूं यूं करके फेंकते हैं, उसमें एक संख्या निर्धारित है, वो पूर्ण संख्या मानी गई है। किसी में 8 है, किसी में 12, 2 प्रकार के होते हैं। 8 गिर गया, उन्हें दोबारा फेंकने का अधिकारी होता है। बाकी 7, 6, 5, 4, 3, 2 कोई भी गिरेगा तो दोबारा उसको खेलने का अवसर नहीं। 8 मानी गई। अथवा 3 दिन 6 का मान के 12 अंक भी होता है। कहीं कहीं पर 12 अंक के भी पासा मिलते हैं। एक तरफ 6, एक तरफ 4, एक तरफ 3, एक तरफ 1, और एक गिर गया 2 हो गया, 3 गिर गया 4 हो गया। इस तरह से व्यवस्था है उसकी सब। तो 12 तक अधिकतम संख्या होता है। उसको कहते कृताय। उसका नाम क्या है? कृत अय। जो जो पासे को जो तरफ आ गया है, जहाँ पर पूर्ण अंक रहेगा 4 या 6, उसको कृताय बोलते हैं। बाकी सब कोई द्वापर है, कोई कली है कि नहीं? 2 होगा तो त्रेता है, 3 होगा तो द्वापर है, 4 होगा तो कली है। 1, 2, 3, 4 होता है, ऐसा मान के व्यवहार किया गया। तो कृताय जिस प्रकार से गिरने से उसके अंदर बाकी सारे अंग समाहित है। शते 50 न्याय। 4 में ही 3, 2, 1 भी है, 6 में ही 4, 3, 2 है। तो उसी प्रकार यहाँ पर सब उसी के अंदर समाहित माना जाता है। कृताय जिस प्रकार से कृताय विजिताय अधरेया संयंती, जो कृताय जिसको जीतने का अय कहा गया, उसमें उसे क्षुद्र वाले जितने भी आय हैं वैसे उसमें समाहित होते हैं। एवमेव सर्वम तद्बिंब समेति, सारा पुण्य उस व्यक्ति के तरफ समेत हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यत्किंच प्रजा साधु करती, जो कुछ भी प्रजाएं साधु कर्म करते हैं उस व्यक्ति में यस तद्वेद यत् स वेद, जो उस देवता को जानता है, जिस देवता को वह जानता है। वह कौन? बताया नहीं नाम। राजा अपने दूतों को भेजता है, पता लगाओ ये लक्षण वाला कौन है, ढूंढो। कोई ब्राह्मण सृष्टि होगा। और वो बहुत बड़े बड़े शहरों में गए, सब जांच उंच करके आए, कोई नहीं मिला। तो उन्होंने डांटा, अरे मूर्ख, ऐसी जगह थोड़ी ढूंढा जाता है, ये तो परम विरक्त होगा। महान कोई विशेष देवता को उपासना करने वाला एकांत शांत बैठा होगा, उस जगह ढूंढो। तो गांव के बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ खुजलाता हुआ दिखाई दिया। उससे पूछे, आप हैं जिस प्रकार के लक्षण वाले? हाँ हाँ, मैं ही रैक हूँ, जाओ, बोल दिया। फिर राजा के पास आता है। राजा जाता है धन दौलत सब गुरु दक्षिणा लेकर के, आप जिस देवता को उपासना कर रहे हैं वो हमें उपदेश दे दो। ऐ शूद्र हो तुम, डांट के भगा दिया क्षत्रिय को। तो समझ गया, देख लिया, राजा भी समझदार थे, इनको खोजली हो रही है और अवस्था में एक स्त्री की जरूरत पड़ी इस समय। तो गया, अपने बेटी के साथ आया, बेटी का उनसे विवाह करा दिया, धन दौलत भी दिया, तब उनसे ज्ञान प्राप्त किया। प्राणभाव संवर्ग, वायुर्भाव संवर्ग, संवर्ग विद्या कहते हैं। इस तरह से श्रुति भी बता रही है ना, वो सब कुछ उसमें समाहित है। एवमेव, उसी प्रकार से श्रवणात् सर्वाणि सर्वलोकै कृतानि पुण्य कर्माणि अनेन कृतानि भवन्ति इत्यर्थः। वह स्वयं सकल कर्मों को करता है का तात्पर्य क्या है? सभी के द्वारा तो पुण्य कर्म उसी के माध्यम से हो रहा है, इसलिए कह दिया वही कर रहा है, कह दिया सकल कर्मों को। सर्वलोकै सर्वाणि कृतानि पुण्य कर्माणि, सभी लोग के द्वारा किए जा रहे सकल पुण्य कर्म अनेन कृतानि भवन्ति, उसके द्वारा कृत माना गया। जिस प्रकार उस प्रकार यहाँ पर भी ग्रहण करनी चाहिए। एक व्याख्या 16वीं 17वीं 18वें श्लोक का पूरा हो गया। यद्वा पुनः 16 17 18 की दूसरे ढंग से संक्षेप में
कहेंगे। यद्वा किं कर्म किं अकर्म इति श्लोक व्याख्यान पुच्छम अत्र लिख्यते। किं कर्म किम अकर्म इत्यादि श्लोक का ही पुच्छ में हमने शेष व्याख्यान इन तीनों श्लोकों का कर रहा हूँ संक्षेप में। अशुभ संसारात् मोक्ष से कहा गया था, अशुभ जो संसार से मुक्त हो जाता है। कर्म कर्मणो तत्व सम्यक ज्ञात्वा मुक्तो भविष्यसि इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य कर्म और अकर्म इन दोनों का वास्तविक स्वरूप को जानने मात्र से ही तो मुक्त हो जाओगे, ये कहा गया है यहाँ। नानु विरोधी बात कह रहे हैं। एक तरफ वेद कहता है तमे विदित्वा अति मृत्यु में नान्य पंथा विदिते, और आप कह रहे हैं कर्म कर्म के तत्व जानने से हो जाएगा। वो कहता है आत्मा के स्वरूप जानने से मोक्ष होता है, और आप करें कर्म और अकर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने से मोक्ष होता है। श्रुति और स्मृति का विरोध हो गया, शंका कर रहा है। तमेव विदित्वाते मृत्यु मेति आत्मतत्व ज्ञान मुक्ति श्रूयते, न तो कर्मा कर्मणो तत्व ज्ञानात्, कर्म और तत्व ज्ञान से यह बात तो नहीं कहा गया, तो श्रुति स्मृति का विरोध हो गया। यदि चेत सत्यम, ठीक कहा तुमने। आत्मज्ञान यो मुक्ति तथापि तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय पुण्य पाप विध्वंसन कृतवत एवं विदुष मुक्ति श्रूयते। आत्मज्ञान से मुक्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तो उस समय क्या होता है? वहां पर कह दिया पुण्य पापे विधूयो, तदा तब विद्वान पुण्य पापे विधूयो, पुण्य पाप को विधूनन कर देता है, अपने से अलग कर देता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कर्म कर्म को त्याग दिया, अलग हो गया उनसे, उनकी मिथ्यात्व निश्चय हो गया। बात वही आई, आत्मज्ञान से कर्म कर्म की मिथ्यात्व निश्चय होता है, या यूं कहो कर्म कर्म की मिथ्यात्व निश्चय होने पर आत्मज्ञान होता है। बात तो बराबर है, दोनों में विरोध कहाँ है? इसलिए कहती थी पुण्य पाप विध्वंसन कृतवदे विदुषा मुक्ति श्रुत्यते ततो मुमुक्षो कर्मादि तत्व ज्ञानेन जन्मादि हेतुभ्य कर्मादिभ्य मुक्तव्यम। से जन्मादि कर्मादि के तत्व ज्ञान से जन्मादि कारणभूता कर्मादियों से मोक्ष होना, यही आत्मानुभूति होना है। तदर्थम कर्मादिनाम तत्व ज्ञातुम इत्याह कर्मणो हि अपि बोद्धव्यमिति। इस कर्मादियों का वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए। एक बात कर्मणो हि अपि इत्यादि से कह दिया। कर्मणोपि कर्तव्यत्वेन शास्त्रेण उक्तस्य स्वर्गादि हेतु तत्व मुमुक्षोर बोद्धव्यम तद्विपरीतस्य दुर्गति हेतोर विकर्मणो निषिद्धस्यापि तत्व बोद्धव्यम तथैव अनर्थ हेतोर अकर्मणोरपि अश्रद्धया विहित अकर्ण लक्षण से तत्व बोद्धव्यम सद्गुरोः। सद्गुरु के मुख से इन चीज़ों को जानना जरूरी है। कर्मणोपि कर्तव्यत्वेन शास्त्रेण उक्तस्य, कर्तव्यत्वेन शास्त्र से कहा हुआ कर्म क्या है, स्वर्गादि के जो कारणभूत तत्व उसको जाननी चाहिए। मुमुक्षः बोद्धव्यम। और विपरीत दुर्गति हेतु और विकर्मणोपि, उसके विपरीत दुर्गति के कारण जो तो विकर्म है अर्थात निषिद्ध का आचरण है, उसको भी वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। तथा वह अनर्थ का भी जो कारण है अकर्म, अश्रद्धा विहित का अकर्ण, श्रद्धा आदि का न होने से विहित का न करना ही यहाँ पर क्या है? अकर्ण है। वो उसको भी अकर्म है, उसको भी स्वरूप जानना चाहिए। यह दूसरा अर्थ ये लिया गया। तच्च बुद्धव्यम सद्गुरु, किसे जानना है? सद्गुरु हो। ननु चलनात्मकम कर्म यदि चलनमेव कर्मणा स्वरूपम किम तस्य बोद्धव्यम अस्ति इति आशंकायाम न। चलनात्मक कर्म होता है, उस और जानना क्या रह गया? सारी दुनिया जानती है इस चीज़ को, तो इत्याशंक्यम न। कर्म कर विकर्माणाम तत्व मूढ़ेर ज्ञातुम न शक्यम। कर्म कर विकर्म ये तो मूढ़ों की तरफ कभी जाना ही नहीं जा सकता। इत्याह गहना कर्मणो गतिरिति ही मन यस्मात् कारणात् कर्मण गति गहना कर्मण इति इतरयोरपि उपलक्षणम। कर्म से अकर्म विकर्म दोनों ही विलक्षित है। कर्मणो विकर्मणोप्य कर्मणश्च गतिस् तत्वावगतिर्वास्तविक स्वरूप यातात्य वेदनम सद्गुरुपदेशेन विना ज्ञातुम गहना दुर्घटा दुर्लभा इत्यर्थः।